और कंट्रडिक्शन। देखो, आज की दुनिया में लोग पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली इंटेलिजेंस हैं, क्योंकि बुक्स है, इंटरनेट है, पॉडकास्ट हैं, या बहुत से ज़रिए हैं, सोर्सेज हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी वेल्थ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो रही है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितने समझदार हो, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि तुम समझदार होते हुए भी क्यों गरीब हो। तुम समझदार हो लेकिन फिर भी क्यों गरीब हो। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम इंटेलिजेंस हो, पर यार क्यों गरीब हो। पूरी वीडियो शुरू होती है क्योंकि फाइनेंशियली इंटेलिजेंस डेवलप होती है और फाइनेंशियली इंटेलिजेंस फाइनेंशियली पॉजिटिव। ज़्यादातर लोग मतलब इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन देखो, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस मतलब वो कि तुम्हारा पैसा कैसे काम कर रहा है, ये समझ में आता है। और फाइनेंशियली पॉजिटिव वो कि तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा है और तुम किस सिस्टम के अंदर बैठ के अर्न कर रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो। तो ये होता है फाइनेंशियली इंटेलिजेंस और फाइनेंशियली पॉजिटिव में फ़र्क। तो अधिकतर लोग, स्मार्ट लोग भी यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि अगर तब तक मतलब जब तक ये तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे माइंडसेट में क्लियर नहीं होगी ये बात, तब तक बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि तुम्हारी अभी डिसीजन मेकिंग एज है, तुम एक सही डिसीजन लोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारा पूरा करियर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम वहीं एक गलत डिसीजन लोगे, एक गलत डायरेक्शन में जाओगे, तो अभी तुम्हारा छोटा सा लिया गया फैसला, तुम्हारा छोटा सा डिसीजन बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा और तुम्हें पूरा बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम्हें एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तुम अपनी जवानी एज में हो, 25 से 50 की एज में हो, 25 से 50 की एज में हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ बना सकता है और एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना। और ये पहले क्लियर कर लो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अलग होती है और फाइनेंशियल पॉजिटिव अलग होती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब वो कि तुम्हारा पैसा कैसे काम करता है और ये समझ में आता है। और दूसरा फाइनेंशियली पॉजिटिव वो यानी जो तुम्हारा पैसा कैसे काम कर रहा है, कहाँ से आ रहा है और तुम किस सिस्टम के अंदर बैठे हो। तो ये होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियली पॉजिटिव में अंतर। मैंने स्पष्ट समझा दिया। रियल एग्जांपल, एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो उबर का ड्राइवर है। अब देखो, उबर का ड्राइवर है तो उबर को पैसा नहीं, मतलब उबर का ड्राइवर है। तो अब तुम ये समझो, उबर का ड्राइवर है तो वो टैक्सी चलाता है। अब टैक्सी चलाता है तो पैसा किसका बढ़ता है? इस उबर के ड्राइवर की तो सैलरी फिक्स्ड है, इसे तो इसकी फिक्स तारीख को फिक्स पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन पैसा अर्न यानी पैसा बढ़ किसका रहा है? ऑटोमेटिक उबर का, सिस्टम का। जबकि उबर के ड्राइवर को उबर का सिस्टम पता है, एल्गोरिदम पता है, प्राइसिंग पता है, या सेंसिटिव्स पता है। पता होने से कुछ नहीं होता, यानी नॉलेज से कुछ नहीं होता। मैंने ये बोला है, ये मत समझना कि नॉलेज से बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। नहीं, देखो, अगर वो ड्राइवर है तो वो नॉलेज लेके क्या करेगा? क्योंकि जब तक वो कुछ कर नहीं सकता तब तक नॉलेज ऑटोमेटिक कुछ नहीं करेगा। और वो टैक्सी चला रहा है, पैसा उसके पास नहीं आ रहा है, पैसा जा रहा है उबर के सिस्टम के पास। वेल्थ बन रही है तो उबर के सिस्टम की, उबर की। ड्राइवर को कुछ नहीं हो रहा है, ड्राइवर को ना कुछ अर्निंग मिल रही है एक्स्ट्रा और ना ही कुछ पैसा मिल रहा है। सिर्फ उसे तो उसकी फिक्सेड सैलरी मिल रही है, वो अपना काम कर रहा है। बाकी किसी ने ऑर्डर की, बुक की, वो उसे टिप दे दिया तो ठीक, वरना उसे उसकी सैलरी मिल रही है। तो ये होता है एक सिस्टम। वेल्थ ऐसे बनती है जैसे सिस्टम ऑटोमेटिक काम करे। स्टैंडिंग डजंट पे यू, पॉजिटिव इनसाइड सिस्टम पेज यू। सबसे डेंजरस ट्रैप, ज़्यादातर लोग, स्मार्ट लोग यहीं फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, बुक्स पढ़ ली, ठीक है, पॉडकास्ट सुन लिए और नॉलेज ले लिया बस। अब नॉलेज तो तुमने ले लिया, लेकिन जब तक तुम एक सही डिसीजन जब तक तुम एक सही डिसीजन नहीं ले लेते, तुम एक्शन नहीं ले लेते, जब तक तुम्हारी वेल्थ नहीं बनती। तो वो यही सोचते हैं कि मैंने नॉलेज तो ले लिया लेकिन वेल्थ नहीं बनी। तो वेल्थ सिर्फ नॉलेज लेने से वेल्थ नहीं बनती। तुम्हें एक कदम, छोटा सा एक्शन, छोटा सा एफर्ट डालना पड़ता है। उसके बाद जो होता है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन
तुम्हें नॉलेज लेना है, स्टडीज़ करना है और रिसर्च करना है, सही डिसीजन लो। ये मैंने पहले भी बोला है, तुम्हारा एक डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ की जो जर्नी है, तुम्हारा करियर बहुत हाई अगर गया तो वो जाएगा तुम्हारे एक्शंस की वजह से। देखो, नॉलेज सिर्फ सिखाती है, लेकिन वेल्थ ये नहीं देखती कि तुम क्या सीख रहे हो। वेल्थ ये देखती है कि वैल्यू कहाँ अस्यूमुलेट कर रही है। क्योंकि स्मार्ट लोग क्या करते हैं, नॉलेज से एक्सीडेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वहीं वेल्थी लोग स्ट्रक्चर से पावरफुल बनते हैं और फिर इन लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है सिस्टम, ये होती है वेल्थ। स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर में एक बार पैसा चला गया तो ये समझो तुम्हारी वेल्थ बननी ही बननी है। अगर तुम्हारी एक बार वेल्थ बन गई, तुम्हें रिस्पेक्ट और ये और वो सब मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा तुम्हें। क्योंकि आज के टाइम में जब तक वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तब तक ये दुनिया भी तुम्हारे कोई काम की नहीं है। किसी की बातों में मत आया करो, क्योंकि ये तुम्हारी एज जो है बहुत इम्पोर्टेंट समय है ये तुम्हारे लिए। टाइम इज़ गोल्ड। तुम्हें हर डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना है। हर किसी की बातों में, बेतुकी बातों में, शादी पार्टी, इन सब को छोड़ दो। जब तक तुम्हारी वेल्थ नहीं बनती तब तक तुम अपने सिस्टम पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। इंटेलिजेंस आपको गरीब क्यों रखती है? क्योंकि देखो, इंटेलिजेंस लोग सवाल क्वेश्चन ही ऐसे करते हैं, सोचते ही ऐसे, उनका माइंडसेट ही ऐसा कहता है। वो पूछते हैं रिस्क कितना है, रिटर्न कब मिलेगा, कितना मिलेगा, सिक्योरिटी कितनी है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस पे या ऐसे लोगों के लिए वेल्थ बनाना इम्पॉसिबल है। वेल्थ ऐसे फालतू ड्रामे से नहीं बनती। और तुम ये मत समझना कि मैं कोई फेक मोटिवेशन दे रहा हूँ या फेक्स कोई इंस्पायरेशन दे रहा हूँ या तुम्हें इंस्पायर कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि ये चैनल राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट सिर्फ रियलिटी बताता है, मनी रियलिटी, स्ट्रक्चर रियलिटी, तुम्हारा सिस्टम तुम्हें कैसे क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अगर तुम शॉर्ट टर्म की उम्मीद रखते हो कि शॉर्ट टर्म में तुम्हारा सिस्टम क्रिएट हो सकता है, अच्छी वेल्थ बन सकती है, तुम स्ट्रक्चर में जा सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और तुम इसे आज ही क्लियर कर लो। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारी वेल्थ बने, तुम्हारे पास अचानक से करोड़ों अरबों बरसें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है और ना ही ये चैनल तुम्हारे लिए है। तो तुम अपना टाइम वेस्ट यहाँ मत करो। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हारा सिस्टम क्रिएट करना, मतलब इनविजिबल तरीके से सिस्टम बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, बिजनेस मॉडल खड़ा करना, एम्पायर खड़ा करना, तो तुम इस चैनल से जुड़े रहो और राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से कनेक्टेड रहो। क्योंकि देखो, मैं यहाँ कोई फालतू स्टॉक टिप्स, SIP, म्यूचुअल फंड, ये सी कोई फालतू चीज़ें मैं नहीं बताता। क्योंकि ये डिपेंड करती हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट में कितना क्रेज़ है, मार्केट में कितनी ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। मैं यहाँ समझाता हूँ तुम्हें, तुम्हारा माइंडसेट, तुम किस स्ट्रक्चर में, तुम किस बिजनेस मॉडल में जा सकते हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग। तुम एक डिसीजन लोगे तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम एक सही डिसीजन लोगे तो सही डायरेक्शन में, तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर बच जाएगा, तुम्हारा करियर बन जाएगा। तुम आज नॉर्मल इंसान हो, कल तुम मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बनोगे। तो ये चीज़ें स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अलग होती हैं और स्ट्रक्चर ये अलग होता है। लेकिन अगर तुम एक बार स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, सिस्टम को समझ गए तो तुम दोबारा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP के बारे में नाम ही नहीं लोगे। अगर लोगे तो तुम सही डायरेक्शन में, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर तुम्हारा सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, सही स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट होगा, तुम्हें रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। लेकिन मैंने अभी ये बोला है कि इंटेलिजेंस लोग वेल्थ बनाने के लिए ये नहीं पूछते कि रिटर्न्स कब मिलेगा, लेकिन इंटेलिजेंस लोग पूछते ही ये हैं, तो वो इंटेलिजेंस हुए ही नहीं। क्योंकि वो पूछते हैं रिस्क कितना है, सेफ्टी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी मिलेगी, या कितने टाइम तक पैसा देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तक तो नहीं, शॉर्ट टर्म तक ही सोचते हैं। तो ये मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म गेम खेलना है तो तुम यहाँ से कुछ नहीं सीख सकते, तुम यहाँ से कोई स्टडी, कोई नॉलेज नहीं ले सकते। तो और रिसर्च करो। लेकिन इस चैनल पे तुम्हें ऐसा कोई टिप्स, ऐसी कोई स्टॉक्स वीडियोस नहीं मिलेंगी जो तुम्हें ये बताएं कि शॉर्ट टर्म में वेल्थ कैसे बनाए, नहीं। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ पॉसिबल है और बहुत पॉसिबल। बनती कैसे है? तो देखो, वेल्थ बनती है अनसर्टेनिटी सहने से,
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मनी को लॉक करने से ये इसलिए ऐसे बनती है वेल्थ। और नॉर्मल लोग कभी वेल्थ बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनका माइंड से डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, पेशेंस। तुम अगर इस वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो तुम्हारे अंदर यानी पेशेंस है। लॉन्ग टर्म गेम अगर तुम खेलना चाहते हो तो ही ये वीडियो देखो, वरना टाइम वेस्ट मत करो। तुम लॉन्ग टर्म में गेम खेलो, क्योंकि ये नॉर्मल गेम नहीं है। और ना ही ये हवाई बात है कि किसी ने हवा ऐसा कोई स्ट्रक्चर बता दिया कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपये आ गया। तो ऐसा संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे तुम कितनी ही वीडियोस देख लो, कितना ही यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया छान मार लो, पूरा तुम टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी छान मार लो, कहीं तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि तुम शॉर्ट टर्म में अरबों कमा लो, करोड़ों कमा लो। स्मार्ट माइंड रिस्क कम लेता है, लेकिन वेल्थ सिस्टम रिस्क लेने वालों को ऑब्जर्व करता है और उन्हें रिवार्ड देता है। क्योंकि अगर उनने सही डिसिप्लिन से, सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्ग टर्म में फोकस किया, सही तरीके से पैसा लगाया, स्ट्रक्चर में पैसा डाला, तो वो एक दिन अच्छी वेल्थ क्रिएट कर रहेंगे। और यही रिस्क की तरफ से दिया गया होगा अवार्ड, ये अवार्ड रहेगा कि अच्छी वेल्थ बन रही। अच्छी वेल्थ बनी तो लोग क्या समझेंगे? ओवरनाइट होगा। तो ये ओवरनाइट का खेल नहीं है मेरे ब्रदर। सर, ये ओवरनाइट का खेल नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई आज यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो लोगों को ये नहीं पता कि वो क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अगर उसने कंसिस्टेंसी रखी, कंटिन्यूस वो लगा रहा, मेहनत उसने फोकस्ड अपना बनाए रखा, तो वो एक दिन इतने हाई लेवल पर पहुंच जाएगा उसका चैनल कि वो एक दिन पूरी सोशल मीडिया पर छा जाएगा। और लोग ये सोचेंगे कि ये ओवरनाइट है, इस अचानक ये वायरल हो गया, अचानक ये ट्रेंडिंग में आ गया, अचानक ये उड़ गया। तो ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ही सब पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सुनो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। अगर तुम कोई घर खड़ा कर रहे हो, कोई मकान बना रहे हो, तुमने उसमें कॉलम बीम यानी फाउंडेशन में तुमने कंक्रीट भरी। अगर वो गीली है, अगर तभी उसी गीली पर तुमने ईंट की दीवार उठा दी, चुनाई कर दी, और उसी के ऊपर तुमने छत डाल दिया, तो फिर क्या होगा? ये शॉर्ट टर्म में तुमने जल्दबाजी करी और तुम पूरे के पूरे मात खा गए। तुम ना घर के ना घाट के, ये कहावत है ना, घर के ना घाट के, तुम बीच में फंस गए। अब क्या होगा? पूरी दीवार खत्म, नीचे का फाउंडेशन भी खत्म, फाउंडेशन छत झेल भी नहीं पाएगी, वो भी खत्म, यानी सारा नुकसान। ऐसा ही होता है ये इनमें। तुम्हारी वेल्थ अगर तुम शॉर्ट टर्म में चाहते हो तो तुम जल्दबाजी करोगे और शॉर्ट टर्म में तुम गलत डिसीजन ले लोगे। एक बार तुमने गलत डिसीजन लिया कि तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पूरा करियर खत्म। इसलिए कह रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म में गेम इम्पॉसिबल है। कितनी बार कहूँ, लॉन्ग टर्म का गेम खेलो। लॉन्ग टर्म में ही सब लॉजिक, बीएस कैपिटल लॉजिक। अब बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर आपके लिए। अगर आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इनकम लॉजिक से, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा, यानी तुम जितने टाइम एक्टिव रहोगे, जितना टाइम तुम काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा, जितना तुम हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा पैसा। लेकिन वहीं यानी कैपिटल लॉजिक कहती है, मतलब कि तुम एक बार जिस सिस्टम में बैठ गए, फिर वहाँ से तुम उठो या मत उठो, फिर पैसा क्रिएट ऑटोमेटिक होगा। पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, पैसा खुद ब खुद बनेगा। तुम अवेलेबल हो या नहीं हो, तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन पैसा बनेगा ही बनेगा। यही होता है ऊबर का सिस्टम, यही होता है नेटफ्लिक्स का, और यही होता है एक अमेज़ॉन का सिस्टम कि एक बार एक सही जगह पर बैठ गए, एक सही डायरेक्शन में बैठ गए, तो तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ काम करो या मत करो, तुम्हारी वेल्थ बननी ही बननी है। तुम्हें सिस्टम क्रिएट ऑटोमेटिक होगा ही होगा तुम्हारा सिस्टम। इनकम, रिवार्ड, एफर्ट, मतलब कैपिटल, अवार्ड, पॉजिटिव। लार्वेज की गैर मौजूदगी। मोस्ट पीपल कहते हैं कि लार्वेज कुछ नहीं होता, या लार्वेज कुछ है ही नहीं। बहुत से मोस्ट पीपल यानी कि स्मार्ट लोग कहते हैं। बताओ, तो अब तो देखो, लार्वेज मतलब कैपिटल लार्वेज, सिस्टम लार्वेज, डिस्ट्रीब्यूशन लार्वेज, ओनरशिप लार्वेज। अगर तुम्हारी इनकम
तुम्हारी मौजूदगी से जुड़ी है, तो वो तुम चाहे कितना ही इंटेलिजेंस हो, तुम चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हारी इनकम, तुम्हारी अर्निंग सिर्फ 1% की एक स्पीड से चलेगी। तुम कभी जीवन में वेल्थ नहीं बना सकते, क्योंकि वो तुम्हारी मौजूदगी पर डिपेंडेड है। तुम कब तक करोगे, तुम कब तक वेल्थ बनाओगे, क्योंकि हार्ड वर्क कर करके तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी वेल्थ नहीं बनेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों फेल होती है? तो अब सुनो, फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती, लेकिन ये नहीं सिखाती कि वैल्यू कहाँ कैप्चर होती है, सिस्टम में कहाँ स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है, वेल्थ कैसे बनती है, ये नहीं सिखाती। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। आपको सोसाइटी ने, आपके सोसाइटी मेंबर्स ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, स्कूल कॉलेज सब में यही सिखाया गया कि तुम इन्वेस्ट करो, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कहाँ इन्वेस्ट करो। सिखाया गया तो ये क्या है, एफडी कर लो, बैंक में पैसा पटक दो, इंटरेस्ट मिलेगा, बस यही सिखाया गया ना तुम्हें। अगर तुम्हें आज फाइनेंशियल एजुकेशन में ये सिखाया जाता कि तुम सिस्टम कैसे डिज़ाइन करो, ओनरशिप क्या होती है, तुम सिस्टम में स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, तो आज तुम यहाँ नहीं होते, आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। क्योंकि आज तुम्हारे पास ऐसी एजुकेशन होती जो बहुत रेयर है, ये बहुत कम लोगों के, बहुत रिचेस्ट लोगों के पास है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आज तुम ये सीख गए, समझ गए, तो तुम एक दिन अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। ये मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना समझते हो, कहाँ तक समझते हो, कितनी स्टडी करते हो, कितना रिसर्च करते हो, कितना फोकस्ड रहते हो, और कितना सही डिसीजन लेते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही आसान सी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। चाहे वो इंटरनेशनल ऑडियंस हो या चाहे वो इंडियन ऑडियंस हो, सबके लिए ये, अगर वो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सबके लिए वो ये सारा सिस्टम बराबर। तुम्हें सिस्टम में सर्वाइवर करना सिखाती है, तुम सर्वाइवर हो सिस्टम में, ये तुम्हें सिखाती है एजुकेशन। वेल्थ सिस्टम तुम्हें सिस्टम से डिस्प्रोपोर्शनल प्रॉफिट देना सिखाता है। एजुकेशन क्रिएट्स लाइबिलिटीज, क्योंकि तुम सर्वाइवर हो तो तुम कंपनी जाओगे, तुम अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, अच्छी वॉच सब पहन के जाओगे, तुम दिखावा करोगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ एकदम क्लियर कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करते हो। आज के टाइम में दिखावा ही सब कुछ बन रहा है लोगों का। तो देखो, जब तक तुम अपनी वेल्थ नहीं बना लेते, तब तक तुम अपनी लाइबिलिटीज़ पर पैसा खर्च मत करो, फालतू पैसा वेस्ट मत करो। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास वेल्थ नहीं आती, तब तक तुम अगर खर्च करोगे, तुम्हारी जीवन में कभी वेल्थ बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुम वेल्थ बना लोगे, उसके बाद तुम भले ही लाइबिलिटीज़, भले ही तुम तुम्हारे शौक पूरे करो, भले ही तुम चाहे जितना चाहे उतना पैसा अपने ऊपर, यानी कपड़े जूते मोजे पर खर्च करो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा सिस्टम एक बार क्रिएट हो गया तो वो ऑटोमेटिक पैसा देगा, तुम हो या नहीं हो, तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन अगर तुम पहले ही ये कर लोगे तो सिस्टम तुम्हें दबा के मार देगा, तुम्हें ज़िंदगी भर नौकर बना के रखेगा, तुम्हें ज़िंदगी भर एम्प्लॉय, तुम्हें सर्वाइवर बना के रखेगा। जैसे एयरपोर्ट पे तुम्हें वहाँ जाने के लिए बिहेवियर नहीं, एक्सेस चाहिए, वैसे ही वेल्थ में, क्योंकि नॉलेज सेकेंडरी है। लेकिन अभी तुम स्मार्ट लोग पूछते हैं ये कैसे करना है, वेल्थ बिल्डर्स लोग पूछते हैं किसका है, ये किसको पैसा दे रहा है, कौन इसका मतलब, कौन अपनी अपसेंट में भी इससे अर्न कर रहा है। तो ये पूछते हैं वेल्थ मैन, जो वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो तुम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद तुम ये स्ट्रक्चर सिस्टम को बनाओ। क्योंकि देखो, माइंडसेट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर तुम इस दुनिया की कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। सबसे ज़्यादा एफर्ट जो डालता है वो तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, तुम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम सिस्टम चीज़ों को समझ सकते हो, सिस्टम स्ट्रक्चर को, तो तुम अपनी वेल्थ बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं समझते तो तुम चाहे कितनी वीडियोस देख लो, चाहे कितना नॉलेज ले लो, चाहे कितने पॉडकास्ट सुन लो, तुम कभी भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। यही फ़र्क है प्रोपरेशन, इम्प्रूव स्किल, पॉजिटिव डिसाइड आउटकम। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं है कि वो समझदार नहीं है, मेहनत कम करते हैं, वो इसलिए गरीब है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो गलत सिस्टम में यूज़ हो रही है। अगर तुम गलत सिस्टम में अपनी एनर्जी, अपना सिस्टम, अपना नॉलेज, अपना टाइम वेस्ट करोगे तो वो तो वेस्ट होना ही होना है। ऐसा ही सिस्टम है।
अगर तुम्हारी नॉलेज सही है, तुम्हारा मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंस सही है, लेकिन तुम गलत सिस्टम में यूज़ कर रहे हो उसे, तो तुम कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते और गरीब ही रहोगे जिंदगी भर, पुअर ही रहोगे। इसलिए अगर तुम वेल्थ बनाना चाहते हो, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, तो सही डिसीजन लो, सही सिस्टम में मतलब घुसकर तुम स्लोगन्स नहीं सिस्टम समझना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे ही लिए है। राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं, लेगेसी बिल्ड करने वालों के लिए वीडियोस सिस्टम्स क्रिएट करता है। अगर तुम चाहते हो अपना सिस्टम क्रिएट करना तो इस चैनल को कभी जीवन में मत छोड़ना। अगर छोड़ दिए तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर नहीं छोड़े तो एक दिन तुम अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे, लेकिन डिसीजन तुम्हारे हाथ में। मेरा काम है तुम्हें एक्सप्लेन करना, तुम्हें समझाना, तुम्हें बताना। अगर तुम्हें ये समझ में आता है कि हाँ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा ही डिसीजन हम बहुत बड़ा इफर्ट क्रिएट करता है, तो तुम इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स में या सोसाइटी मेम्बर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सिस्टम के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।